हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे बीएन वर्सेस एसएल ड्रीम 11 प्रिडिक्शन। भाई वनडे सीरीज स्टार्ट हो गई है। टी20 सीरीज तो यादगार रही थी। 3 में से 2 मैच विन किए थे हमने और वो धमाकेदार विनिंग थी। 7, 10, 15 लोगों में भी रैंक 1 थी उसमें। कोशिश करेंगे वनडे सीरीज में भी कुछ जो नया चैलेंज है उसको कॉन्कर करें और विनिंग का सिलसिला जारी रखें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट देता हूँ, बल्लेबाजी क्रम, ग्राउंड डायमेंशंस, बैटिंग शीट्स एंड ऑफिशियल जो भी न्यूज आती है। क्योंकि ये वाले मैच में ऑफिशियल पिच रिपोर्ट जो रसल आर्नल्ड कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमने विनिंग भी करी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, आप जरूर जुड़े। यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आती है, मेरे वॉइस मैसेजेस और गेम चेंजर भी जो एक्चुअली गेम बदल के जाते हैं। जरूर जुड़े, यही आपको मैं सजेस्ट करूंगा। YouTube पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें। मुफ्त होता है यार, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब। दूसरों की तरह आपसे पैसे नहीं मांगे जाते, आपको जस्ट प्यार देना है। जो आप देते भी हो बहुत बढ़िया लगता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें। हम तुरंत आगे बढ़ते हैं ताकि हम मैच की अच्छी अच्छी बातें कर सकें। अब भाई मैच होने वाला है जरूर अहमद चौधरी स्टेडियम में, चट्टोग्राम शहर में। चट्टोग्राम शहर का नाम बीपीएल में सुना था, बांग्लादेश टी20 लीग। हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे वहां पे भाई, रन्स बने थे वहां पे। बीपीएल के बाकी मैचेस देख लो, मिरपुर में हुए थे, सिलेट में हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा रन्स यहीं बने थे। हालांकि मैं ये कहूंगा इंटरनेशनली यहाँ पे रन्स कम बने हैं, न्यूट्रल सरफेस मान के चलो। ओवरऑल पिच रिपोर्ट देख लेना, क्योंकि जो टी20 सीरीज थी उसमें स्पिन को सपोर्ट ही नहीं था। नॉर्मली जब सेना कंट्रीज आती है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो बांग्लादेश एकदम स्पिन सरफेस बनाता है। लेकिन इस बार क्या है ना, यूएसए में मैचेस होने वाले हैं, वेस्ट इंडीज में मैचेस होने वाले हैं जहां फास्ट विकेट्स रहेंगी। तो बांग्लादेश ने क्या किया ना, फास्ट विकेट्स बना रहे हैं। जो टी20 वर्ल्ड कप जून जुलाई में होना है, अगर आपको नहीं पता तो वो फास्ट विकेट्स पे होगा। ये बांग्लादेश वाले मान के चल रहे हैं, इसलिए विकेट्स वैसी बनाई उन्होंने टी20 सीरीज में। वनडे सीरीज में भी मैं कुछ सिमिलर ही ओपिनियन रख रहा हूं कि फास्ट को हेल्प होगी और रन स्कोरर्स को। बट एक बार ऑफिशियल रिपोर्ट देख लेना, कल को ड्राई विकेट निकली तो स्पिनर्स को हेल्प हो जाएगी। तो क्या ऑफिशियल रिपोर्ट आती है वो हमारे लिए फाइनल पिच की बनेगी। अभी हम न्यूट्रल मान के चलेंगे, फिर भी कुछ पिछले मैचेस हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हर बार हम देखते हैं तो आज भी देखेंगे। वहां पे आपको लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। एक आपको अफगानिस्तान का 300 देखने को मिला, बट ज्यादातर लो स्कोरिंग मैचेस। यहां अफगानिस्तान आपको विन करता दिखा था, डीएलएस मेथड से हो गया था ये मैच। मतलब 50 ओवर का नहीं हुआ था, बारिश की वजह से मैच छोटा हो गया था। ओवरऑल 43 में 21 विकेट फास्ट, 21 स्पिन, एक एब्सेंट हर्ट प्लेयर, रिटायर्ड हर्ट हो गए थे यानी कि। तो 21-21 फास्ट और स्पिन दोनों को हेल्प थी। ओवरऑल न्यूट्रल। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देख के चेंजेस करना। अभी हम जेनरिक चलेंगे, कैसी हमें लगता है प्लेयर्स बेहतर है उनको टीम में रख के। नाउ अब यहाँ पे हेड टू हेड में देखो, सबसे मतलब वेन्यू पे देखो, पहले हेड टू हेड पे भी देखेंगे। वेन्यू पे भाई यहाँ पे मुशफिकर रहीम ने 22 बार बल्लेबाजी करी है और 6 अर्धशतक लगाए हैं। उनका एवरेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे 43 का है। सिमिलर लितन दास 12 मैचेस खेले हैं और 43.2 का एवरेज है, 1 शतक है, 3 अर्धशतक। तो बांग्लादेशी प्लेयर्स ने वैसे ही यहाँ पे काफी अच्छा किया है। सौम्य सरकार का आप 71 का एवरेज देख रहे हो, 3 इनिंग्स में 1 शतक, 1 अर्धशतक इस ग्राउंड पे। ओवरऑल नंबर देखोगे यही तीनों का बेस्ट है। बाकी स्टडी आप सबको करके चलो। बॉलिंग पे आते हैं। महमदुल्लाह ने 18 मैचेस में रन तो किए, 276, 13 विकेटें भी। लेकिन ये एक टाइम था जब बहुत ऑफ स्पिन करते थे। आज की डेट में ये बहुत कम बॉलिंग करते हैं। रहमान 10 में 13, मेहंदी हसन मिराज 10 में 11। भाई ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है और टीम में आ गए, सीवीसी का भी दारोमदार इन पे आप रख सकते हो। तस्किन अहमद 8 में 10, शोरिफुल 4 में 7, तईजुल इस्लाम 2 में 4 और सौम्या सरकार 3 में 1। ऐसी रही है कहानी। आप समझ रहे हो वेन्यू की। सौम्या की विकेट भी है, बल्ले से 70 की एवरेज तो आप देख ही रहे हो। तो वेन्यू की बात हमने कर ली, अब हम हेड टू हेड की तरफ बढ़ते हैं। 54 मैचेस हुए हैं, 2 तो नो रिजल्ट हो गए। बाकी मैचेस में 10 बार जीती बांग्लादेश, 42 बार श्रीलंका। 42-10 से श्रीलंका आ गया। लेकिन वर्ल्ड कप का मैच याद है भाई, नवंबर 6 को जो मैच हुआ था उसमें बांग्लादेश ने उलटफेर कर दिया था और श्रीलंका को हरा दिया था। मैच में चरित असलंका का 100 जरूर आया, 108 रन मारे। प्रथम निशंका 41, समर विक्रमा 41, यहाँ पे तीक्ष्णा 21 रन और 2 विकेट। दिलशान मधुशंका 3 विकेट। फिर भी श्रीलंका हार गई। रीजन बने थे भाई नजमल हुसैन शंतो 90 रन की पारी। देन लितन दास 23 रन, महमूदुल्लाह 22 रन, तंजीज हसन साकिब 3 विकेट और शोरिफुल इस्लाम 2 विकेट। तो कुछ ऐसा पिछला मैच रहा। उससे पिछला श्रीलंका ने कंफर्टेबली विन कर लिया था। 236 पे ही रोक डाला था बांग्लादेश को। 93 रन की पारी समर विक्रमा ने खेली थी। 50 रन कुशाल मेंडिस, 40 प्रथुम निशंका। प्रथुम निशंका बहुत रिसेंट में अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, याद रखना। तीक्ष्णा 3 विकेट, तोहरीद हृदय 82,
29 मुशफिक रहीम, 28 मेहंदी हसन मिराज, 3 विकेट तस्किन, 2 विकेट शोरीफुल। ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं, तो आपको ये जरूर देख के चलने हैं। शोरीफुल का अगर आप देखोगे पिछले 2 हेड टू हेड में 4 विकेट आई है, दोनों में 2-2 विकेट, ठीक है। तो ये प्लेयर्स को आप जरूर अपनी टीम में रखने की कोशिश करो। जैसे मैंने वेन्यू में बोला था टॉप स्कोरर है मुशफिक रहीम, वैसे ही हेड टू हेड में भी टॉप स्कोरर है, क्योंकि मुशफिकर का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, बीपीएल में भी बढ़िया खेले थे इस साल। अगर आप देखो 32 का एवरेज है, 2 शतक 5 अर्धशतक, काफी अच्छा शानदार खिलाड़ी है। छोटा कद है लेकिन शॉट बड़े हैं, ठीक है, ध्यान रखना। महमूदुल्लाह का 24 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी। समर विक्रमा और कुशाल मेंडिस दोनों का एवरेज अच्छा है, स्पेशली समर विक्रमा। असलंका का कम नहीं है भाई, शंतो का कम नहीं है, ये सब प्लेयर्स ना अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो रीति 3 मैच 117, एवरेज ऑफ 58। बाकी आप रीड आउट कर सकते हो। हसरंगा कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट विद द बैट, बॉलिंग तो आप देख ही रहे हो कितनी शानदार है। और भाई अगर सब यहाँ पे 5 में 4 विकेट देखने को मिल रही है हसरंगा की, मुस्तफिजुर 13 में 21 काफी इंपॉर्टेंट बने हैं, मेहंदी हसन 14 में 17, तस्किन 10 में 14, 31 में 9, महमूदुल्लाह, थीक्षणा 3 में 7, बढ़िया नंबर्स हैं। 3 में 7 यानी अच्छा एवरेज है, ऑलमोस्ट 2.3 विकेट पर मैच। बाकी सबका भी आप स्टैट देखो, मधुशंका और साकिब एक मैच में 3 विकेट है, विच आर अगेन गुड नंबर्स। चलो ये सब हमने देख लिया, हेड टू हेड स्टैट देख लिए। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे बढ़ने वाले हैं। पहला मैच है और वनडे की रीसेंट फॉर्म से हम शुरुआत करेंगे बांग्लादेश के साथ। ऐसे खड़े हैं लित्तन दास, है ना, क्या स्टाइल मार रहे हैं लित्तन दास। लित्तन भाई स्कोरिंग मारोगे कि नहीं बता दो, तभी टीम में रखूँ आपको। लित्तन भाई कह रहे हैं मैच में ही बताऊंगा, तो चलो रिसेंट फॉर्म से पता करते हैं। रिसेंट फॉर्म क्या कहती है लित्तन दास की, 1 नॉट आउट, 6, 22, 36, 23, 45, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। मुशफिक रहीम का सिर्फ 145 आया। भाई हेड टू हेड में टॉप पे हैं, वेन्यू में टॉप पे हैं, बट रीसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है। बांग्लादेश टी20 में सही खेले थे। एनामुल का भी एवरेज ही फॉर्म है। महमूदुल्लाह का फॉर्म बढ़िया है भाई, ये इनकी स्कोरिंग देख लो, वर्ल्ड कप में थी 32, 22, 56, 20, 111, बंदा इनफॉर्म हुआ है, वर्ल्ड कप से काफी अच्छा खेल रहा है। देन नजमुल हुसैन शंतो 51 नॉट आउट, 45, 90, कैप्टन वाली परफॉर्मेंस भी है, देख लो। तो रिदिदोय का एक 74 आया, 33, इनका भी बीपीएल में अच्छा फॉर्म था। बाकी सौम्य सरकार है, वेन्यू पे काफी अच्छा किया है। बॉलिंग में शोरीफुल की ही बेस्ट फॉर्म है। इवन तंजीम हसन साकिब हैं 3-0, 3-0, 2 विकेट। और यही ताइजुल इस्लाम 2-1-1, 2-1, 3-2 विकेट। तो भाई जब जब ये प्लेयर्स आ रहे हैं गेम में बढ़िया खेले। अब रिशाद हुसैन की आपको फॉर्म तो कुछ अच्छी नहीं देखने को मिल रही, पिछले 2 वनडे में 0-0 विकेट, यहाँ 1-4, 0 विकेट लिस्टे में। लेकिन बंदे ने विद द बैट भी अभी टी20 में हाल ही में परफॉर्म किया, जो हमने सीरीज कवर करी थी, बढ़िया परफॉर्मेंस था इनका, और बॉलिंग से भी ये काम में आए हैं। तो रिशाद हुसैन का गेम आपको देखना होगा, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ज्यादा लोगों ने नहीं पिक किया है, कुड बी अ गेम चेंजर। लित्तन दास और सौम्य सरकार की ओपनिंग आपको एक्सपेक्टेड है, हालांकि उसके बाद नजमुल हुसैन शंतो कप्तान, तोहरीद रिदवाई, मुशफिकर रहीम, एक्सपीरियंस्ड फिनिशर महमूदुल्लाह, मेहंदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, शोरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान। लगभग टी20 जैसी लाइनअप ही है। मेहंदी हसन जो दूसरे हैं वो भी राइट हैंड बैटर ऑफ स्पिनर है। ये मेहंदी हसन मिराज है, जो आपको पता है, अगर नहीं पता, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स है, बहुत बढ़िया खेलते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो। मैं आपको क्यों बोलता हूँ मेहंदी हसन मिराज पसंद है मुझे, 23 का एवरेज भी है, 94 मैच में 102 विकेट भी है, और शतक भी 2 हैं। वन ऑफ द शतक आई थिंक इंडिया के सामने भी था। टोटली अगर आप परफॉर्मेंसेस देखोगे एवरेज वाइज, 36 की एवरेज महमूदुल्लाह फिनिशर है, 36 की एवरेज रहीम, 34 की तोहरीद रिदवाई, और शंतो भी मैं कहूंगा टॉप के खिलाड़ी हैं। भले ही एवरेज आपको 30 दिख रही है, बट काफी काम का खिलाड़ी है, और कप्तानी भी कर रहा है। फोटो भी उन्हीं की लगाई है, क्योंकि काफी अंडररेटेड है, बट काम के प्लेयर हैं। ये सब बात हमने कर ली। अब हम चलेंगे बॉलिंग पे। सबके आपको देख रहे हैं मैच, रन्स, विकेट। भले ही आपको रिशाद की 2 में 0 विकेट दिखे, टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस है, विद द बैट भी उन्होंने स्कोरिंग करी थी, ठीक है, तो इनको ऑलमोस्ट एज बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो। नाउ अब हम आ गए हैं हसरंगा के साथ श्रीलंका की टीम देखने। भाई श्रीलंका की टीम कम नहीं है, क्योंकि इसमें आ गए हैं पथुम निशंका। जरा फॉर्म देख लो, 118, 18, 210 नॉट आउट, 2, 41, 0, 46। भाई रिसेंट सीरीज हुई थी इनकी, बहुत बढ़िया खेले थे, आई थिंक अफगानिस्तान के सामने बहुत बढ़िया खेले थे। कुशाल मेंडिस 40, 61, 16, 66, 17, 46। हाल ही में बांग्लादेश के सामने टी20 सीरीज में भी इन्होंने घायल कर दिया उनको। समर विक्रमा 52, 45, 41। भाई हर प्लेयर स्कोरिंग कर रहा है। अविष्का फर्नांडो का 91, 88 आ गया था यार, सारे प्लेयर फॉर्म में आए हैं। श्रीलंका का पलट फेर, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा पलट फेर, इनफैक्ट मैं कहूंगा पलना भारी है, मुझे कहना चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखना। कमिंदू मेंडिस का भी डिसेंट स्कोर है, आप देख सकते हो, फॉर्म नॉट बैड। वनीदु सरंगा 14+4 विकेट, यही दर्शा देता कितना इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बॉलिंग में प्रमोद मधुशान अच्छी फॉर्म में, 3, 1, 4, 0, 2, 1 विकेट, और काफी हद तक इनके लिए मेन बॉलर बनेंगे, अलॉन्ग विद अकीला रंजा, तीक्षणा, आई थिंक इनमें तीक्षणा खेलेंगे। तो सबकी हमने रिसेंट फॉर्म डिस्कस कर ली। जनित लियानगे भी एक्सपेक्टेड है खेलेंगे।
श्रीलंका की बात करें तो प्रथम निशंका और अविष्को फर्नांडो का राइट हैंड आपको पेयर मिलेगा ओपनिंग पे। देन कुशाल मेंडिस, सदीर समरविक्रमा। भाई मेरा बहुत दिल कहता है कमिंदू मेंडिस को खिला लो और लेफ्ट हैंड राइट हैंड अपना पेयर बना लो, बट ये अब टीम करेगी कि नहीं उनका डिसीजन है। देन चरित असलंका, जनित लियानगे, वनीदू हसरंगा खुद, महीश तीक्ष्णा, दिलशान मधुशंका, लहीरू कुमारा और प्रमोद मधुशान। ये मेरे को लगता है होने वाली ये टीम श्रीलंका की। कुछ T20 से ज्यादा ही चेंजेस है, बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी चेंज है, तो मजेदार यहां सीरीज आपको देखने को मिल सकती है ना। अब इनके स्टैट्स में देखते हैं कौन विद द बैट बेस्ट रहा है। एवरेज आपके लिए एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, औसतन एवरेज मतलब औसत कितना वहां पे स्कोरिंग करते हैं। तो भाई 56 की एवरेज देखने को मिल रही है। भले ही नए खिलाड़ी हैं जनित लियानगे, क्योंकि जब जब बल्लेबाजी आई है अच्छा किया है, 3 इनिंग्स में 2 हाफ सेंचुरी 1 विकेट भी है, मीडियम पेस करते हैं। बट इनसे ऊपर जो मैं रेट करता हूं भाई 44 की एवरेज प्रथम निशंका, 43 की एवरेज असलंका और काफी हद तक सदीरा समरविक्रमा। इनका नाम काफी बड़ा है यार, पूरा ही नहीं आता, खुद ही लिख देता हूं समरविक्रमा, ठीक है। अभी भी देखो इतना बड़ा है, अभी भी पूरा नहीं आया अच्छे से, ठीक है। तो इनका भाई 38 में 35 इनिंग्स 38 का एवरेज है, 1 शतक 8 अर्धशतक है, सभी का स्कोरिंग अच्छा है। जो मैंने एवरेजेस मार्क करी है, ये प्लेयर्स विद द बैट आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अविष्का फर्नांडो का एडवांटेज है वो ओपनिंग पे है, हालांकि इस सीरीज में वो टोटली फ्लॉप रहे हैं। बॉलिंग में तीक्ष्णा 40 में 55 विकेट, दिलशान मधुशंका 21 में 37। नए प्लेयर प्रमोद मधुशान ने अच्छा किया दोस्तों, 6 मैच में 11 विकेट। ज्यादा लोग उन पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उनका हाल ही में भी फॉर्म बढ़िया रहा है, विद द बॉल अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन पर्टिकुलर वनडे मैचेस में। नाउ आप देख रहे हो मैचअप्स, आप हमने T20 के भी कंसिडर करने हैं, वनडे के भी। भाई वैसे तो यहाँ लितन दास अच्छे खिलाड़ी हैं, बट ये सबके आगे एक आधी बारी आउट हुए हैं, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात मुझे बड़ी दिख नहीं रही। मधुशंका ने एक बार किया 8 गेंदों में, वो देख के चलना। सौम्य सरकार, अकीरत रंजे पे अगेन कोई बड़ी बात नहीं लगी। तीक्ष्णा शंतो के आगे, शंतो ने काफी ज्यादा आप देखोगे तीक्ष्णा को स्लो खेला, 51 गेंद में केवल 24 रन। ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंडर, मैचअप ही मैचअप, ठीक है। हृदय भी तीक्ष्णा के आगे आउट है, हसरंगा के आगे T20 में, मधुशंका के आगे खेले नहीं है खास, वेलल आगे और करुणा रत्ने के आगे T20 में। वनडे के मैचअप्स और दिखाओ पीयूष भाई। देखो रहीम खेले बहुत है, बट श्रीलंका हसरंगा के अलावा टोटली अपनी नई टीम लेके आया है। ये हसरंगा को बढ़िया खेले हैं, 80 गेंद में 86 रन 0 विकेट, विच इज अ बिग थिंग, क्योंकि ये मिडल में आते हैं और तब हसरंगा बॉलिंग करेंगे। बट ये अकीला धरंजिया पे और मधुशंका पे एक बार आउट है, महमूदुल्लाह लहीरू कुमारा पे एक बार है, अकीला धरंजिया पे हैं, तीक्ष्णा पे 5 गेंद 0 रन एक बार आउट है, वनडे में भी T20 में भी, ठीक है। हालांकि फॉर्म में काफी अच्छा खेल रहे हैं महमूदुल्लाह रियाद, मोहम्मद महमूदुल्लाह रियाद। अगर अब हम देखें श्रीलंका के बैटर, भाई बांग्लादेश के जो बॉलर है ना तस्किन शोरीफुल, इनके मैचअप्स काफी मिलेंगे, ध्यान रखना। शोरीफुल ने 2 बार आउट किया निशंका को, तस्किन ने भी 1 बार आउट किया है, मुस्तफिजुर ने 1 बार किया है, तंजीद हसन साकिब ने 1 बार। इंटरेस्टिंगली पेसर्स ने इनको आउट किया, बट टोटली बढ़िया फॉर्म में चल रहा है निशंका अभी। अविष्का तस्किन के आगे T20 में पहली गेंद पे आउट, इसी सीरीज का मैच नंबर 2 था। शोरीफुल इस्लाम T20 में 2 बार कर चुके हैं, तंजीद हसन साकिब कर चुके हैं, वनडे में रहमान, तो सबने वही 1-2 बार किया है। मेंडिस रहमान के आगे आउट हुए हैं, मेहंदी हसन के आगे आउट हुए हैं, तस्किन के आगे भी आउट हुए हैं, बट कुशाल मेंडिस का फॉर्म अच्छा है, ठीक है। बाकी सदीरा समरविक्रमा जाता है सबके सामने बढ़िया खेले, तस्किन पे 1 बार आउट है। ओवरऑल नंबर्स इनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एवरेज भी हेड टू हेड में अच्छा था। समरविक्रमा का रखना है ध्यान। असलंका का भी ठीक है, तस्किन और साकिब के आगे 1 बार आउट है। वरीदो असरंगा 1 बार मेहंदी हसन पे, 1 बार तस्किन पे। कमिंदू मेंडिस T20 खेले हैं, एक में इनको रिशाद ने किया था, एक में तस्किन ने किया था। सारे मैचअप हमने देख लिए, चलिए टीम करने चलते हैं। तो दोस्तों हम आगे अपनी टीम क्रिएट करने। विकेट कीपिंग सेक्शन में कुशाल मेंडिस आपको दिखेंगे सबसे पहले, बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, विकेट कीपिंग भी करेंगे, टीम के लिए कप्तानी भी कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि फॉर्म तगड़ी चल रही है। हालांकि वनडे में मैं कहूंगा बढ़िया खिलाड़ी हैं, बट कई बार जल्दी भी आउट हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट है। बट फॉर्म देखते हुए बांग्लादेश के सामने रिकॉर्ड देखते हुए मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव प्लेयर है और आपके लिए जरूर टीम में आने चाहिए। लितन दास इस मैच में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, लेकिन विद द बैट इंपॉर्टेंट है। समरविक्रमा आपको मिल जाएंगे 2 डाउन, अगेन गुड स्कोरर है। और मुशफिकर रहीम भाई विकेट कीपिंग भी करेंगे और मिडल ऑर्डर में वेन्यू स्टैट्स को देखते हुए, हेड टू हेड स्टैट को देखते हुए टॉप स्कोरर हैं। तो ये आपके विकेट कीपिंग भी करते हुए आपको दिखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, डिफरेंशियल भी रहेंगे। ये जो विकेट कीपिंग सेक्शन है, एटलीस्ट आप 2 खिलाड़ी रख सकते हो, मैं जरूर सजेस्ट करूंगा एक ना एक प्लेयर और रख लो। अभी मैंने मुशफिकर रहीम को रखा है, सदीर समरविक्रमा को भी रखा है, तीनों खिलाड़ी मेरे पास हैं। बल्ले से प्रथम निशंका की बहुत अच्छी फॉर्म है, रेगुलर 50s भी आ रहे हैं, एक 200 भी आया था हाल ही में वनडे इंटरनेशनल मैच में, तो काफी अच्छा खेल रहे हैं, डेफिनेटली रिकमेंडेड रहेंगे टीम में। असलंका 3 डाउन के प्लेयर है, बट रेगुलर कंसिस्टेंट स्कोरिंग करते हैं, डेफिनेटली टीम के लिए रिकमेंडेड है। महमूदुल्लाह भी आपको 3 से 4 डाउन दिखेंगे, बट मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूं, वैसे फिनिशिंग का रोल है। नजमुल हुसैन शंतो, लास्ट हेड टू हेड जो जीती है बांग्लादेश, उसमें इन्हीं का 80-90 का स्कोर था जिन्होंने टीम को जिताया। अविष्का ओपनिंग पे है, लेकिन अविष्का का टीम में मैं अभी आविष्कार नहीं कर रहा हूं, आप चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ हो जाता है बंदा एज ओपनर, बट मैं अभी नहीं रख रहा।
हृदय और मेंडिस, भाई ये दोनों गेम चेंजर है। इन दोनों में से जो भी खेलेगा, देखो हृदय के तो खेलने के काफी चांस है। ये दोनों डोमेस्टिकली बहुत हैवी फॉर्म में आ रहे हैं और ऐसे ही प्लेयर गेम बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का सिलेक्शन फिलहाल 10% के करीब है। 10.74 कमिंदू का, 8% हृदय का। आपके हृदय में अगर दम है तो थोड़ा सा हृदय को जरूर ट्राई कर लें, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इनामुल हक और तंजीद हसन खेलते भी हैं तो मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं ऑलराउंडर पे आता हूं। हसरंगा को मैं रख रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टीम के माहिर ऑलराउंडर, आपको लेग स्पिन के साथ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी देते हैं। मेहंदी हसन मिराज ऑफ स्पिनर, जो कि अगेन राइट हैंड बैटर भी हैं। सौम्या सरकार को भाई ओवर मिल रहे हैं 3 से 4, जो वनडे में मुझे लगता है साथ में बढ़िया ओपनिंग भी कर रहे हैं, कैचिंग पोजीशंस पे भी रहते हैं, सेफ रहेगा, रख लो तो। वेल आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट टीम इनको खिला नहीं रही अभी। कर्नर रत्ते राइट आर्म मीडियम पेसर है, नॉट बैड ऑप्शन, बट खेलने के चांस कम है, क्योंकि लियानगे पिछले 3 मैचेस में जब इनकी बल्लेबाजी आई है 2 हाफ सेंचुरी लगाए हैं, तो लियानगे को टीम में लिया सकते हो आप, यानी ले सकते हो और डिफरेंशियल बना सकते हो। आराचियागे के भी खेलने के चांसेस कम है, सेहान आराचियागे इनका नाम है, स्टैट्स मेंशन मैंने कर रखे हैं। नाउ बॉलिंग में विकल्प तो बहुत है, बट बांग्लादेश में शरीफुल इस्लाम की स्विंग काफी काम आ रही है, इसीलिए मैं इनको रख रहा हूं। मधुशंका को भी मैं रखना चाहता हूं, बट अभी थोड़ा सा इनका फॉर्म एक ना मेरे लिए बड़ी दिक्कत बनी हुई है। T20 वनडे वर्ल्ड कप मुझे कहना चाहिए, जिसमें इन्होंने बहुत बढ़िया किया था। T20 वर्ल्ड कप की रैंकिंग में है, जो जून में होना है, बट इनका फॉर्म काफी खराब चल रहा है। ये अभी रिसेंटली एमआई एमिरेट्स की टीम में थे, इफ आई एम राइट, जो अभी अबू धाबी लीग चली थी, T20 लीग, IL T20, बट अच्छा नहीं किया था इन्होंने। तीक्ष्ण एज ऑफ स्पिनर ले सकते हो, तस्किन को मैं लेके जा रहा हूं, अगेन पेस बॉलर, ही कैन बैट ऑल्सो, थोड़ा बहुत आके हिट मार लेता बंदा, बट बढ़िया बॉलर है। देन मैंने प्रमोद मधुशान को रखा है, जो कि मैं डेथ बॉलर एक्सपेक्ट करूं श्रीलंका के, और विकेट टेकर भी हैं। पीयूष भाई यहाँ पे लहीरू कुमारा भी खेल रहे हैं, आपने स्क्वाड में नाम रखा है, बिल्कुल इनको भी ले सकते हो, विकेट टेकर हैं, थोड़े बल्कि हैं, आके दम लगा के बॉलिंग करते हैं, बट आपको रखना है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रहमान डेथ बॉलर है, बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे तो इंपॉर्टेंट है। तैजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, रिशाद हुसैन विद द बैट भी काम आ जाता है बंदा, लेग स्पिन करता है, बढ़िया खिलाड़ी है। देन साकिब है, पिछले आप देखोगे हेड टू हेड में 1 में 3 विकेट है। अकील रंजन स्पिन बॉलिंग करते हैं, बट टीम में अभी जगह बन नहीं रही। भाई ये जो प्लेयर्स हैं, ये 9 प्लेयर मेरी टीम में लगभग पक्के हैं, जिनको मुझे लेना ही है। अब मुझे 2 प्लेयर और रखने हैं, जो मैं बल्लेबाजी में सजेस्ट कर रहा हूं। फिलहाल तो मैं श्रीलंका को रख रहा हूं। एक प्लेयर मुझे चाहिए भाई, वो शंतो भी हो सकते हैं, वो आप किसी को भी डिफरेंशियल लेना है तो हृदय को रख सकते हो, बॉलर एक्स्ट्रा रखना है तो बॉलर को रख सकते हो। मैं अभी सौम्या सरकार के लिए जा रहा हूं। मैं सच बताऊं तो मेरे को सौम्या लेने का उतना मन नहीं है, यही बात मैंने T20 में भी बोली थी, लेकिन दूसरे तीसरे T20 में लिया भी और इन्होंने पॉइंट भी दिए। मन मेरे को कभी नहीं होता सौम्या को लेने का, बट इनका ग्राउंड पे एवरेज एक तो 70 है। दूसरी बात यह है कि ये कुछ ओवर भी कर जाते हैं मीडियम फास्ट आके। अगर ये बांग्लादेश के 7वें बॉलर हुए, फिर मैं सरकार को ड्रॉप करके एक यहाँ श्रीलंका का बैटर बढ़ा सकता हूं। भले ही वो मैं अगर कमिंदू मेंडिस खेले फिर तो उनको तो मैं ले ही रखूंगा, नहीं तो मैं हृदय को भी रख सकता हूं या एक बॉलर को भी बढ़ा सकता हूं। तो ये हमारे 11th प्लेयर हैं, ध्यान रखना। CVC के ऑप्शंस की बात करते हैं भाई। ग्राउंड अगर बैटर फ्रेंडली हुआ फिर तो भाई निशंका, मेंडिस, ये बड़े स्कोर करने वाले प्लेयर हैं। ये वो प्लेयर हैं जो बड़े रन देते हैं, ठीक है। जो ऐसे प्लेयर होते हैं बड़े रन्स करने वाले, वो CVC के ऑप्शन बनेंगे। बट सेफ जाना है तो हमारे एक रिलायबल प्लेयर हैं हसरंगा, जो हमें हर मैच में 2 विकेट दे ही देते हैं। 2 विकेट के साथ आपको प्लस रन्स भी दे सकते हैं, तेज खेलते हैं, स्ट्राइक रेट के भी पॉइंट दे जाते हैं, बाउंड्री के। तो कैप्टनसी मेरी हसरंगा के साथ है। वाइस कैप्टनसी मेंडिस, विकेट कीपिंग भी करते हैं, निसंगा रिलायबल बैटर, और मेहंदी हसन मिराज है, जिनके साथ अभी मैं वाइस कैप्टन गया हूं। बस मुझे एक चिंता जता रही है, क्या पिच या स्पिन को उतना सपोर्ट देगा भी, क्योंकि जो अभी रीसेंट पिच थी T20 में वो दूसरे ग्राउंड पे थी, वो यहां पे नहीं थी, चट्टोग्राम में नहीं थे वो मैचेस, लेकिन वो मैचेस में स्पिन नहीं थी। अगर यहां पे भी वैसा हो गया कि स्पिन फ्रेंडली नहीं है, कैप्टन मैं हसरंगा को ही रखूंगा, मैं वाइस कैप्टनसी मेंडिस या निशंका पे ले आऊंगा अपनी, ये चेंज मैं कर लूंगा। फाइनल कॉम्पोजिशन मैं आपसे शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन भाई ये क्रिक 11 फोरकास्ट है, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है ताकि आप अपने दम लगा के बेस्ट से बेस्ट टीम बनाओ। सुनो सबकी, करो दिल की। लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टॉप के कमेंट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या वेट है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो, तभी तो मजा आएगा आपको और मेरे को भी। अगली वीडियो में मिलने आता हूँ।